इमेजिन कीजिए, एक ऐसी कंपनी जो हर मिनट में हजारों पिज्जास बेचती थी, अचानक कस्टमर्स के लिए सबसे नापसंद ब्रांड बन गई। बट यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, इस गिरती हुई कंपनी ने अगला कदम ऐसा उठाया कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई। और आपको यकीन नहीं होगा, इस कमबैक की सुरताज चाबी एक ऐसे खत में छुपी थी जिसे पढ़कर डोमिनोज की पूरी टॉप लीडरशिप हिल गई थी। लेकिन उस खत में लिखा क्या था और कैसे उसने $1 बिलियन डाउनफॉल को ओवरनाइट डायरेक्शन बदल दी, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। साल था 2008। अमेरिका की सबसे बड़ी पिज्जा चेन्स में से एक डोमिनोज अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। कस्टमर रिव्यूज लिटरली 0 आउट ऑफ 10। सोशल मीडिया पर मीम्स छा गए थे। लोग कहते थे डोमिनोज का पिज्जा कार्डबोर्ड जैसा टेस्ट करता है। प्रॉब्लम यह थी कि सेल्स गिर रही थी, स्टोर्स बंद हो रहे थे और कॉम्पिटिटर्स पिज्जा हट, पापा जॉन्स तेजी से मार्केट पकड़ रहे थे। अब सोचो क्या मिस्ट्री थी इसके पीछे। लेकिन उसी समय एक ऐसा मोमेंट आया जिसने डोमिनोज की किस्मत लाइन से उठाकर ग्राफ के बाहर फेंक दिया। वो था द लेटर। एक एंग्री कस्टमर का हैंड रिटन नोट सामने आया। उसमें लिखा था, योर क्रस्ट टेस्ट्स लाइक फ्रोजन कार्डबोर्ड, योर सॉस इज केचअप लाइक, आई एम नेवर ऑर्डरिंग अगेन। यह लेटर अकेला नहीं था, थाउजेंड्स ऐसी कंप्लेंट्स थी। बट रियल ट्विस्ट, डोमिनोज की लीडरशिप ने पहली बार सच में इन कंप्लेंट्स को पढ़ा। नॉर्मली बड़ी कंपनीज नेगेटिव फीडबैक को इग्नोर करती हैं, लेकिन डोमिनोज ने इस पेन को अपने टर्न अराउंड का फ्यूल बना दिया। सीईओ पैट्रिक डॉयल ने कहा, वी स्क्रूड अप, आवर पिज्जा सक्स एंड वी विल फिक्स इट पब्लिकली। जियोपॉलिटिक्स स्टाइल ट्रांसपेरेंसी। वर्ल्ड ने पहली बार देखा कि $1 बिलियन ब्रांड खुद अपना मजाक दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट कर रहा है। रिस्क बहुत बड़ा था। अगर नया फॉर्मूला भी फ्लॉप हो गया तो डोमिनोज खत्म। अब शुरू हुआ डोमिनोज का सबसे इनसेन स्टेप, जो थिंक स्कूल भी हमेशा हाईलाइट करता है। पहला स्टेप था फुल रेसिपी रीइन्वेंशन। इतिहास में पहली बार डोमिनोज ने सब कुछ बदलने का फैसला किया। डोमिनोज ने अपनी पूरी रेसिपी बदल दी। क्रस्ट, चीज, सॉस सब कुछ स्क्रैच से बनाया और साइंटिफिक टेस्टिंग पैनल्स के साथ टेस्ट किया गया। सीरियसली, दे वेंट ऑल इन। दूसरा स्टेप था ट्रांसपेरेंसी एज अ वेपन। उन्होंने एंटायर प्रोसेस को पब्लिक कर दिया। एड्स में ओपनली कहा, यस आवर पिज्जा वाज बैड बट दिस इज आवर न्यू रेसिपी, जज अस अगेन। ब्रांड ने अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदल दिया। अब दैट्स गट्सी। 2009 से डोमिनोज ने एक माइंड ब्लोइंग मूव किया, एक फूड कंपनी से ज्यादा टेक कंपनी बनना। रियल टाइम पिज्जा ट्रैकर, 30 मिनट की डिलीवरी एल्गोरिथम्स, स्टोर हीट मैप्स, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन और डेटा ड्रिवन मेन्यू इंजीनियरिंग। ये वही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसने जियोपॉलिटिकली भी डोमिनोज को दुनिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ पिज्जा एम्पायर बना दिया। ट्विस्ट, कॉम्पिटिटर्स अभी भी रेसिपी वॉर में फंसे थे। डोमिनोज क्वाइटली टेक्नोलॉजी वॉर जीत रहा था। 2010 से 2020 के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे हार्वर्ड ने भी केस स्टडी बनाया। डोमिनोज का स्टॉक प्राइस 10 साल में ऑलमोस्ट 100 गुना हो गया और सच कहें तो S&P 500, गूगल, एप्पल सभी को पीछे छोड़ दिया। डोमिनोज दुनिया का नंबर 1 डिलीवरी सिस्टम बन गया। कई देशों में तो उबर ईट्स और डोर डैश से भी बेहतर डिलीवरी एफिशिएंसी दिखा दी। आर्टिजन पिज्जास, ओवन बेक्ड सैंडविचेस, चिकन क्रस्ट, चॉकलेट लावा केक, हर लॉन्च पूरी तरह डेटा ड्रिवन था। ड्रामेटिक ट्रूथ, डोमिनोज ने सिर्फ पिज्जा नहीं बेचा, डोमिनोज ने स्पीड और रिलायबिलिटी बेची। लोग समझ गए कि जब भूख लगे और कंफ्यूजन हो, डोमिनोज इज द सेफेस्ट बेट। ब्रांड ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, कार्डबोर्ड टेस्ट से लेकर ग्लोबल ट्रस्ट तक। लर्निंग, डोमिनोज की कमबैक स्टोरी हमें एक पावरफुल बात सिखाती है। कभी कभी जिंदगी में कमबैक करने के लिए सबसे पहले गिरना पड़ता है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस गिरावट को एक्सेप्ट करते हैं या इग्नोर। डोमिनोज ने अपनी सबसे पेनफुल फीडबैक को अपनी सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी में बदल दिया। और याद रखिए, सेल्फ ऑनेस्टी इज द अल्टीमेट बिजनेस वेपन। अगर डोमिनोज कार्डबोर्ड टेस्ट से ग्लोबल डोमिनेंस तक पहुंच सकता है, तो आपका भी एक ऑनेस्ट ऑडिट आपको आपकी लाइफ और बिजनेस में मिरेकल लेवल कमबैक दिला सकता है। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक स्टोरीज, बिजनेस और हिस्ट्री और साइकोलॉजी के साथ सीखते रहना है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कौन सी ब्रांड की कहानी अगली बार डिकोड करें।